I like to do be perfect in most of the things, and I like people who are working around with me to do things nicely यार. काम करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो. यही मंत्र है ज़िंदगी का, तो आई थिंक उसी पे चल रहे हैं. और मुझे मेरा मानना ये जो लोग बोलते हैं कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, ये होना चाहिए. जब आपके पास पैसे नहीं होते तो जब खिड़की से सबसे पहले प्यार ही बाहर जाता है. Yeah, and that's the reality. So I think you should be satisfied with your materialistic things first, जो basics हैं. Hi guys, this is Ankita. You're tuned into peepingmoon.com, and today we have with us somebody. While Salman Khan might say that he is the Hrithik Roshan of the Indian television, I think there is more beyond that. There is so much more beyond the looks, so much more beyond the craze and hype, because we're going to talk to the actor, the performer, Gautam Vij, for his new show, Junonia. Thank you very much. How does it feel while an appreciation starts with a Hrithik Roshan comparison? Does it also becomes थोड़ा सा टू बिग कंपैरिजन कि लोग आपके अपने नाम का या अपनी छाप को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं? आई थिंक जब कोई बोलता है ऑलवेज टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट द ओनली थिंग इज आई बिलीव इन माई सेल्फ. आई एम हेयर टू क्रिएट गौतम सिंह विग एज अ ब्रांड, एंड आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट, एंड आई थिंक इंशाल्लाह आई विल डू इट सून. गौतम, कितना ज़रूरी था आपके लिए जब आप बिग बॉस के घर से बाहर निकले और आपने ये किरदार अपने लिए चूज़ करा कि आपको यही किरदार के साथ ऑडियंस के सामने आना है? क्योंकि बहुत हद तक लोगों की एक शिकायत रहती है कि जब हम बिग बॉस के घर से निकलते हैं एक इमेज से जुड़ जाती है. लोग एक तरीके का आपका बिहेवियर या आपसे एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंग्स एक्सपेक्ट करते हैं. आपके साथ ऐसा हुआ या ये एक डेलिबरेट कॉल था कि नहीं, मुझे हट के जाना है, बिल्कुल विपरीत जो मेरी इमेज दिखी हो टीवी पे? See, honestly, I never think about all that. मेरा सिर्फ मानना इतना है कि you just keep working, whatever comes on your way. If you're happy doing that and your parents are proud about it, I think just go ahead and do it. लोग क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, मुझे उसकी इतनी फिक्र नहीं है, क्योंकि जब आपका काम बोलता है तो बाकी सब चीज़ें चुप हो जाती हैं. तो अभी I'm doing this, I'm doing a film side by side as well, in which I'm playing a 23-year-old a coach who's training kids for cricket, and so I'm doing that. I'm doing everything. I'm just doing music videos. I'm doing I did a short film with Shruti Sharma, so Rehnuma. So yeah, it's just going on. I mean, I love working. I mean, so it doesn't really matter to me what people say. Oh, ये इसके लिए नहीं है, ये ऐसा लग रहा है, ये वैसा. It's okay. That's not my call. My call is just to keep working, and I rather be a working actor that's sitting at home and waiting for some big project will come. That will come. See, अगर होगा तो ज़रूर मिलेगा, नहीं होगा तो कभी नहीं मिलेगा. गौतम, ऐसी क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है रोज़ कि मुझे काम पे भी जाना है? क्योंकि एक नाम जब बन जाता है, एक पहचान जब बन जाती है, लोग सोशल मीडिया पे हमें बहुत जल्दी एक पहचान के साथ जोड़ लेते हैं. खासकर मोटिवेट क्या करता है कि रोज़ काम पे जाना है, इतना काम करना है, जितना काम आप मुझे गिना रहे हैं इंशाल्लाह उससे 2 गुना हो. सुबह उठ के वो सबसे पहला थॉट क्या है गौतम के लिए? वो सबसे पहला थॉट यही होता है मेरे लिए कि आई थिंक जब हम काम करना शुरू करते हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो मेरे लिए इट्स अ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर मी. तो उससे मैं अभी भी कई लोग मुझे बाहर पकड़ लेते हैं, पूछते हैं, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बोलूँ. सो इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं काम ही तो करने गया था, यू नो. सो इट्स सो दैट ऑल फैंडम, दैट्स ऑल क्रेज एंड एवरीथिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट. इट्स जस्ट आई बी ग्राउंडेड एंड आई जस्ट कीप वर्किंग. और मुझे ऐसा लगता है कि पहले शो से मुझे बहुत प्यार दिया लोगों ने, नामकरण से. और अब एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि यू ऑलवेज हैव टू प्रूव समथिंग, दैट यू कैन डू दिस ऑल्सो, यू कैन डू दिस ऑल्सो, यू कैन डू दिस, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. एंड आई थिंक इट्स better to be a versatile actor than just carrying on one image throughout. And so I try to exploring things, and I love doing that, and that's my passion, that's my wake up call every morning कि आज क्या करेंगे, आज क्या खुराफाती करेंगे. So it's like that. और मुझे शो भी ऐसा मिला कि जिसमें every day is doing something or the other खुराफाती. So yeah, so that's good I think. गौतम, आपने कभी भी ये नहीं किसी से छुपाया या इस बात पे पर्दा डाला कि आपने कितनी हम्बल बिगनिंग से अपनी ज़िंदगी की, अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी, एंड हार्ड वर्क इज़ द ओनली वर्क यू आर अवेयर ऑफ, एंड वही एक तरीका आप जानते हैं? क्या आपको लगता है कि जब आपने उस बारे में बात करी या लोगों के सामने अपना वो पहलू दिखाया एक शो पर, क्या आपका कहीं ना कहीं ये भी एक बैक ऑफ द माइंड थॉट था कि आप
उन कुछ लोगों को इंस्पायर कर सकें जो शायद अपनी बिगनिंग्स को लेकर बात नहीं करना चाहते हैं। हम होता है ना, हम कभी कभी फील करते हैं कि अरे नहीं, लोग क्या कहेंगे, हमें जज करेंगे। क्या आपको आइडिया भी है कि आपके उस तरीके से बात करने से बहुत लोगों को एक हिम्मत भी मिले कि चाहे हमने कहीं से भी शुरुआत करी हो, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं ज़िंदगी में? आई थिंक मेरा मानना सिर्फ इतना है कि आपको अपना रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। आपने जो कुछ भी किया है ज़िंदगी में, यू शुड बी प्राउड अबाउट इट। आई वर्कड इन एवरी फील्ड ऑफ माई लाइफ। मैंने बर्तन धोने से लेके स्वीपिंग द फ्लोर्स, मॉपिंग द फ्लोर्स, टू बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड। आई डिड एवरीथिंग इन माई लाइफ यार, एंड आई थिंक आई एम प्राउड अबाउट इट। आई वॉज अ वेटर, आई यूज टू वर्क 20 hours इन अ डे, सो आई एम नॉट शाई अबाउट इट। आई एम हैप्पी अबाउट इट। ये सब करके भी मैं यहाँ हूँ। तो आई थिंक अपने में एक प्राउड फीलिंग होती है वो। एंड अगर जिन लोगों को वो चीज़ बोलने में शर्म आती है तो वो आगे क्या करेंगे? सो इट्स लाइक जस्ट बी प्राउड अबाउट व्हाटएवर यू डूइंग, जस्ट डोंट डू रॉन्ग एंड जस्ट कीप गोइंग एंड एवरीथिंग फॉल इन प्लेस इवेंचुअली। गौतम, सबसे बड़ी सीख जो सक्सेस ने आपको सिखाई है, क्योंकि जो लोग अर्श से कहते हैं ना, फर्श से अर्श का सफ़र तय करते हैं, सक्सेस ने गौतम को सबसे ज़्यादा क्या सिखाया? किस चीज़ की वैल्यू, किस चीज़ का महत्व? आई थिंक मुझे दो ही चीज़ें समझ आती हैं। एक तो कि जस्ट बी हम्बल, जो मेरे मॉम डैड ने सिखाया मुझे बचपन से आज तक, और बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी सिंपल एंड वेरी ग्राउंडेड एंड दे ओनली एडवाइज मी टू बी लाइक दैट। एंड दूसरी चीज़, जब मुझ में थोड़ा सा कुछ होने लगता है, बिकॉज यू ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे, राइट? कहीं ना कहीं वो आ जाता है। या सो आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल गाय, सो आई गो डू माई पार्ट एंड तो आई जस्ट ट्राई टू बी हम्बल। अभी थोड़े दिन से मेरा हो नहीं रहा, तो अभी मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, यू नो, आई नीड टू गेट बैक। या सो दैट मेक्स मी हम्बल एंड आई थिंक इट्स बेटर टू बी हम्बल एंड ग्राउंडेड एंड आई एम ऑलवेज गुड विद एवरीवन। आई लाइक टू बी perfect in most of the things, and I like people who are working around with me to do things nicely यार। काम करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। यही मंत्र है ज़िंदगी का, तो आई थिंक उसी पे चल रहे हैं। गौतम, वैल्यू फॉर मनी, मुंबई एक ऐसा शहर है जो सबसे जल्दी सिखाता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि इसमें जो आपका किरदार है वो एक क्या यू वर्ड यूज़ करूँ उसके लिए, एक somebody who's aiming for everything like the universe, उसको वो चाहिए, वो टाइटल चाहे, उसके साथ शोहरत आए, पैसा आए, कुछ है। आपकी ज़िंदगी में पैसे का, मनी का वर्थ और महत्व क्या है? किस तरीके से आप उस पहलू को अपनी ज़िंदगी में एज एन आर्टिस्ट भी देखते हैं? यार मेरे लिए पैसा ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और मैंने बहुत मेहनत की है आई थिंक, एंड पैसे के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। और मुझे, मेरा मानना ये, जो लोग बोलते हैं कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, जब आपके पास पैसे नहीं होते तो जब खिड़की से सबसे पहले प्यार ही बाहर जाता है। Yeah, and that's the reality. So I think you should be satisfied with your materialistic things first, जो basics हैं। Yeah, the basic materialistic things आपकी होनी चाहिए, कि जिसमें you don't have to think twice before spending money। जब आप उस स्टेज पे होते हो ज़िंदगी के, उसके बाद आपके रिश्ते भी निभाए जा सकते हैं, आपका प्यार भी मिल जाता है आपको, आपके बच्चे भी खुश रहते हैं, and everything goes smoothly, right? Like, तो अगर आप सिर्फ ये जो या पैसा कुछ नहीं, this is all scripted, this is all, yeah, I don't believe in that thing. So I believe in उतना होना चाहिए कि you don't have to think twice before spending। एज एन आर्टिस्ट गौतम, आज जिस आप मुकाम पर हैं, आप अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ आपके इंटरव्यू में अब तक लगी, आपने मुझे बोला कि मैं एक बड़े मौके का वेट नहीं करने वाला, जो वह काम आ रहा है मैं अपनी शिद्दत से करता जाऊँगा। बट एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आर्ट है, आर्टिस्ट गौतम विच किस चीज़ की वेट कर रहा है? क्या चाहिए उससे? क्या क्या किरदार ढूंढ रहा है? वो कुछ ऐसा है जो वो करना चाह रहा है? आई एम वेटिंग टू बी अ यशराज लीडिंग हीरो। That's my thing. That's my dream. That's everything for me, honestly. But let's see when it's gonna happen. But inshallah, one day soon it's gonna happen. Apart from that, I'm just keep working. एंड लास्टली गौतम, टू ऑल द फैंस जिन्होंने मेरे को बहुत सारे मैसेजेस भेजे, आपसे बहुत सवाल पूछने के, कुछ हम नहीं पूछ सकते क्योंकि हम एक शो के लिए बात कर रहे हैं। गौतम, सबसे ज़्यादा बड़ी सीख क्या ली आपने बिग बॉस से? क्योंकि एक ऐसा रियलिटी शो जिसमें आप कुछ नहीं छुपा सकते, और आपने कुछ छुपाया भी नहीं। आप जो थे आप थे, आपका जितना सफ़र था वो था। कुछ ऐसा जो आप एक्चुअली सीख कर वापस लेकर आए, या कुछ ऐसा जो आप कहते हैं ना वापस जाके उस वाले गौतम को समझा पाते कि थोड़ा सा नहीं रहा होता या वैसे किया होता? I think the only thing I can think about is when you're inside the house, you explore your emotions.
क्योंकि आपके पास कुछ और करने को नहीं है, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, इन टर्म्स ऑफ ब्रो कोड, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स और एनीथिंग, राइट? यू एक्सप्लोर दैट. और जाने से पहले आई वाज जिप्ड अप एवरीथिंग फ्रॉम ईयर्स बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस एंड व्हाटएवर. तो वहाँ जाके आई वाज ट्राइंग टू डू दैट एंड इट डिडंट फॉल properly, so fall back on it. And अब बाहर आके यही सीखा कि it's better to be zipped up and just go with the flow. You don't have to open up or you don't have to show your things or feelings to everyone. Just keep working and just be good with people around you. That's all. You just have to be reserved. You can't. Yeah. I think what I have learned from this interview is that just work hard, hustle harder. There is no second thought about it. I mean, that's the only thing. I mean, you can grow in life. There is no luck. There is nothing. Everyone falls in place if you're working hard. And I just hope that the hard work for Gautam definitely pays off, because ये वाली जो जुनूनियत इस इंटरव्यू में गौतम की है अपने काम और ज़िंदगी को लेकर, and I hope it translates in your success also. Thank you. Thank you so much for doing this.